तो अब पढ़ने वाले हैं अपन स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, अभी पार्ट जो 5 है ना वो कंप्लीट हुआ नहीं है पूरा, उसमें चैप्टर बच रहा है, तो उसको अपन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। तो पहले एक बार पार्ट 6 पढ़ लेते हैं जिसके अंदर लेजिस्लेचर है। अगर वो पढ़ लेंगे ना तो अपना सुप्रीम कोर्ट पढ़ने में इसमें आसानी हो जाएगी। तो जैसे कि पार्लियामेंट मतलब पार्ट 5 में चैप्टर थे, वैसे ही चैप्टर्स हैं इन पार्ट 6 में भी, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में है। तो इसको स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट से। ये कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। The executive power of the shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or indirectly through officials subordinate to him in accordance with his constitution। देखो, इस आर्टिकल्स में जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट वो विस्तार करती है गवर्नर के ऊपर। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। The governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal। द जो भी गवर्नर के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली रिटन अंडर हैंड्स होते हैं किसके? प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर को बताता है। द गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट है तब तक गवर्नर है। द गवर्नर may by written under his hand address to the president resign to his office। देखो, गवर्नमेंट गवर्नर है वो रिजाइन भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। Subject to the foregoing provision of the article, a governor shall hold office for term 5 years from date on which he enter upon his office। देखो, गवर्नर्स का एक प्रोविजन भी है कि वो 5 साल तक रह सकता है। ये 5 साल तक की प्रेसिडेंट है तो नॉर्मली 5 ईयर्स ही रखते हैं। Qualifications for appointment of as a governor। Article 1 no person shall be eligible for appointment governor unless he is a citizen of India he completed the age of 35 years। देख लीजिए 35 years। Article 158 conditions of government's office। अब गवर्नर्स के ऑफिस की कंडीशन क्या है? गवर्नर शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस इन द पार्लियामेंट ऑफ और स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर दोनों का पार्ट नहीं होना चाहिए। इफ सो ही मस्ट वेकेंट हिज सीट बिफोर एंटरिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर। देखो, अगर वो गवर्नर बन गया और वो मेंबर है तो उसको रिजाइन देके या वेकेंट करके आना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट की पोस्ट चाहिए तो। गवर्नर शेल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो दिखता है। देखो, इन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में 2 और मोर स्टेट्स हैव ए वन कैन हैव ए कॉमन गवर्नर हो सकता है। द क्योंकि देखो चंडीगढ़ और वो बन गया था पंजाब, अब दोनों का गवर्नर एक ही बनेगा तो उसके लिए अमेंडमेंट में तो चाहिए ना। द गवर्नर shall be entitled without payment of rent to use of his official yes, and shall be also entitled to such endowments, allowances and privileges may be determined the parliament by law। और वो सब कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा कितने पैसे मिलेंगे,
कितने प्रिविलेज मिलेंगे और कितने नहीं मिलेंगे। 3A क्लोज में है वेयर द सेम पर्सन अपॉइंटेड गवर्नमेंट ऑफ टू और मोस्ट द एनरोलमेंट एंड अलाउंसेस पेबल टू द गवर्नर शेल बी अलोकेटेड अलोंग द स्टेट इन सच प्रोपोर्शनल हैज अ प्रेसिडेंट में ऑर्डर एज डिटरमाइन। देखो, प्रेसिडेंट ने कोई अगर दो स्टेट्स का एक ही गवर्नर है तो उस गवर्नर की जो सैलरी होगी, उसका जो खर्चा होगा वो स्टेट को उस हिसाब से देना होगा जिस हिसाब से प्रेसिडेंट उसने कहे। 4. The endowment and allowances of the governor shall not be diminished during his term of office. The allowance and allowance of the governor है ना, वो डिमिनिश नहीं होनी चाहिए टर्म ऑफ ऑफिस तक। 7th Constitutional Amendment 1956, 2 or more states can have more common governor। ये मैंने ऊपर बता दिया। आर्टिकल 59 में 59 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। गवर्नर किसके सामने ओथ लेगा, शपथ लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर वो एब्सेंट है तो गवर्नर हैज टॉक इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट अवेलेबल। आर्टिकल 160, discharge of function of governor in a certain contingency। The President of India can appoint someone to take over the functions of a state's governor in a certain situation। Article 161, power of governor to grant pardon citizen and to suspend, remit or commute sentence in certain। The governor of a state should have the power to grant pardon। पैडोन की पावर है, पर इसके पैडोन्स में कुछ लिमिट्स, वो आपको अलग बताऊंगा। Remains of punishment to suspend a community sentence of any person committed any offense। Difference in pardoning power of president and governor। पहला है गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ पेनल्टी। गवर्नर कैन नॉट यूज पैडोन पावर अगेंस्ट हैंडेड डाउन बाय मार्श। द कोर्ट मार्शल और जो डेथ सेंटेंस है ना, उनको गवर्नर चेंज नहीं कर, बाकी सबको तो सेम एज इट इज प्रेसिडेंट की तरह ही है। आर्टिकल 162, एक्सटिंक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, जिसे आर्टिकल 73 पार्ट 5 में लिखा गया था और आर्टिकल 89 में 182। The executive power extends to matter where the state legislature has the power to make law। देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर वहां तक है जहां तक कानून बना सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एडवाइस गवर्नर। एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नर। सेम आर्टिकल 164, oath provisions as to ministers strict article 75 part 5th plus article 89 and article 164। The chief minister shall be appointed by the governor, that other ministers shall be appointed by the on the advice of chief minister, and ministers shall hold the office during the pleasure of the governor। देखो 164 में oath और affirmation है, अदर प्रोविजंस फॉर मिनिस्टर्स है। काउंसिल्स ऑफ shall be collected to legislature of the states before a minister enter upon his office। The governor shall administer to him the oath of office and security according the forms set of the purpose in third schedule। A minister who for a period of 6 consecutive months is not a member of legislature of state shall at the expense of period cost of to a minister। The salary and allowances of ministers shall be such legislature of that may for time to time law determine until the legislature of the state so determined shall be specified in second schedule। आर्टिकल 160, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। मैंने कल ही बताया, अटॉर्नी जनरल होता है सेंट्रल का, एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का। अपॉइंटमेंट ड्यूटी होल्ड ऑफिस इन द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जब तक गवर्नर है तब तक अटॉर्नी एडवोकेट जनरल है। आर्टिकल 1, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 167 में है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिप्रेजेंट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर।
देखो CMO, CM एंड गवर्नर। CMO से होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ CM और CM गवर्नर, सेम एज इट इज लाइक PMs की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट। आर्टिकल 168 Constitution of Legislature in States. For every state there shall be a legislature which shall consist of governor. In the state of Andhra Pradesh, Bihar, Telangana, Maharashtra, Karnataka and Uttar Pradesh, two houses. In other states, one houses. देखो गवर्नर, लोकसभा, हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस परमानेंट हाउस होता है, लोअर हाउस। ऑल स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, ओनली 6 स्टेट। देखो 6 स्टेट्स के पास ही लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वो कौन कौन से, इसको याद करने की काबूतम, इससे भी याद कर सकते हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार। देखो इसको दो तरीके से याद कर सकते, एक तो मैप वाइज कि ये जितने भी साउथ की ये वाला पार्ट है, इसमें केरला को हटा दे, ये केरला और तमिलनाडु वाला पार्ट हटा दे, तो उसके बाद जो भी देखो जो भी बचता है ना, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, बिहार, यूपी। और इससे याद हो जाएंगे, 2 सर्कल याद कर लो, नीचे का ये हटा दो। वेयर देर इज टू हाउसेस, देखो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। Where there is a two house shall be known as a council and other is legislation. There is only one house and not must be a legislative assembly. आर्टिकल 169 क्या बताया? एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। अब देखो अंडर आर्टिकल 160 पार्लियामेंट कैन क्रिएट और अबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट आफ्टर पासिंग a resolution for legislative assembly with 2/3% of present and voting member of LA. If the legislative assembly of the state passes resolution to that effect by a majority total membership assembly by a majority of not less than 2/3 of the member of assembly present and voting. No such law has aforesaid shall be deemed to be the amendment of the Constitution for the purpose of Article 368. अब देखो इस लाइन को आपको इसको समझ में नहीं आ रहा ना, तो थोड़ा यार इंग्लिश पढ़ लिया करो। मतलब सीधी सीधी सी बात लिख रखी है मैंने, उसको तो नहीं समझाने वाला मैं। अब आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 को देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो subject to the provision of Article 1333, the Legislative Assembly of each state shall consist of not more than 500 and not less than 600 members chosen by direct election for territorial constitution in the state. For the purpose of clause first, each state shall be into divided into territorial constitution in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allocated to it so far as practical be the same throughout the state. देखो हर स्टेट्स में सेम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को करना पड़ता है। एक्सेप्शंस, मिनिमम नंबर्स ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश इज 30। अब इसको कैसे याद करोगे? लेजिस्लेटिव असेंबली सिक्किम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश की 30 ही है। अब वहां पर है ही नहीं इतनी पॉपुलेशन, तो उसका कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू टेरिटोरियल शैल बी रीएडजस्ट अपॉन कंपैरिजन ऑफ ईच सेंसस। क्योंकि देखो कंपोजिशन हो रहा है सीट्स का पॉपुलेशन बेस पे, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बढ़ा लो, कम होगी तो कम कर लो, तो वो सेंसस के हिसाब से होगा। तो आर्टिकल 171 पे चलते हैं। द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स
The Legislative Council of a state having such council not exceed one third of the total number of member in the legislative assembly of the state, not less than 40। समझ में आ गया? ठीक है, तो सेकंड क्लॉज में चलते हैं। अंडर until parliament by law otherwise provides the composition of legislative council of a state shall be provided in clause third of the total number of members of the legislative council of states, article 1 a one third elected by the electorate consists member of municipality, district boards and other local authorities। 1/12 persons residing in the state who have been for at least 3 years graduate from any university in India। एक 1/12 लेंगे पर्सन engage in teaching for at least 3 years। वन ये 1/12 है सॉरी, और वन थर्ड लेंगे बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। रिमेनिंग 1/6 nominated by governor person having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement, social science, LIC and plus cooperative movements here। आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, आर्टिकल 83 से 85। Even legislative assembly of state unless sooner dissolved shall continue for 5 years for the date appointed for its first meeting। Clause second, the legislative council of a state shall not be subject to dissolve but as nearly as possible one third of the members thereof shall retire as soon may be the expiration of every second year। This is marriage। Article 1 qualification of membership of a state legislature. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the legislature of a state unless he is a citizen of India, is in the case of a seat in the legislative assembly not less than 25 years of age, and in case of a seat in the legislative council not than 30 years of age। Possession such other qualification has been prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament। Article 174 Session of the State Legislature Propagation Resolutions। The Governor may summon House of the Legislature to meet at such time as he think fit, but 6 months shall not be intervened between and last sitting is one session and the date appointed for its sitting in the next session। The Governor may from time to time prorogue the House or either House, dissolve the Legislative Assembly। आर्टिकल 175 कहता है गवर्नर को राइट है टू एड्रेस और सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ द टू द हाउस और हाउसेस का एडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ हाउस। देखो जॉइंट सिटिंग होती है वैसे बोथ हाउस असेंबल टुगेदर करा सकता है गवर्नर। मे सेंड मैसेज टू हाउस और लेजिस्लेटर विद रिस्पेक्ट टू ए बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटर, जैसे प्रेसिडेंट भेज सकता है वैसे ही। आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर at the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly at the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly and Council if there। Provision shall be made by the rules regulating and procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matter of referred into in such address। आर्टिकल 177 कहता है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट टू द हाउस। एवरी मिनिस्टर, ये बोलता है हर मिनिस्टर, हर एडवोकेट जो स्टेट का है उसे राइट है बोलने का, तब जब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में बात चल रही हो, बट वोट नहीं कर सकता। आर्टिकल 1 द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 170 vacation and resignation and removal for the office of speaker and deputy speaker। One article 180 power of deputy speaker or other person to perform the duties to the office or act as speaker। Article 181 the speaker or deputy speaker not to preside with a resolution for his removal from office under the considerations। देखो ये डायरेक्ट याद कर,
Article 180, Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council. Article 183, Vacation and resignation of removal from the office and Chairman of Deputy Chairman. Article 184, Power of the Deputy Chairman or other person to perform the duties of the offices of or to act as a chairman. Article 185, the chairman or deputy chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. Article 186, Salary and allowances of Speaker and Deputy Chairman of the 187, Secretariat of State Legislature. Article 1, Oath and affirmation by member. Article 180, Voting in House and powers. Standing with quorum. Article 1, Vacation of seat. Article 1, Disqualification of membership. Article 1, Discussion on question as to disqualification of member. Article 1, Paid sitting about before making oath or affirmation under Article 194 क्या कहता है? Power, privilege, etc. of the House Legislature and of member committee 3-4. Article 195 क्या कहते हैं? Salaries and allowances of members. Article 195, provision as to introduce and passing bills. In case of ordinary bill, Legislative Assembly has more power in comparison to Legislative Council. फर्स्ट केस सेम वही है. ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पार्लियामेंट्री में समझाया था, सेंट्रल लेजिस्लेचर में सेम वही. प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर रख दो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव की जगह LALC लिख दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, ये राज्यसभा की तरह. When a bill originates in the legislative election, say no, the bill lapse, there is no provision of joint sitting in part. पर उसमें अगर कोई लैप्स हो जाता था तो जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन, इसमें नहीं है जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन, स्टेट में नहीं है. आर्टिकल 197 क्या कहता है? द रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज टू बिल अदर देन मैनी बिल. The article states that if a bill or other than a bill has been passed by Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council and Council has certain restriction 18, reject the bill or does not pass the bill within a period of 3 months from the date or received it. Pass the bill with amendment to which the Legislative Assembly does not agree. The Legislative Council cannot further delay or block a bill, and the decision of Legislative Assembly must be considered finally. देखो ये सेम वही था, तो इसमें इतनी क्या समझने की जरूरत नहीं है. अब चलते हैं, मूव ऑन टू आर्टिकल 198, स्पेशल प्रोसीडियर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स. देखो इसमें भी वही है, ए बिल कैन ओरिजिनेट इन LS लोकल अमेंडमेंट, बट देखो जो है ना वही है, इसमें कोई अलग से नहीं है. काउंसिल हैज 14 days टू रिटर्न द बिल टू LA विद रिकमेंडेशन. Article 193, definition of money bill. Article 200, assist to bill, veto by absolute veto, suspense veto, pocket veto, bill rejected, bill no reaction, cannot be rejected for second time, absent return bill, not in case of money bill. Article money bill reserved for consideration, governor can reserve the bill for the president, state legislature, no work for governor. देखो अगर उसने प्रेसिडेंट को दे दिया तो प्रेसिडेंट स्टेट डायरेक्ट संभालता है. फिर आर्टिकल 200, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट्स. आर्टिकल प्रोसीडियर लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स. फिर आर्टिकल 204 आएगा, अप्रोप्रिएशन बिल्स. आर्टिकल 205 सप्लीमेंट्री एडिशंस और एक्सेसिव ग्रांट आएगा. आर्टिकल 206 बताता है वो वोट्स ऑन अकाउंट्स, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स के बारे में बताता है. आर्टिकल 2007 स्पेशल प्रोविजन हैज टू फाइनेंस बिल. आर्टिकल 208 रूल्स टू प्रोसीडियर्स. आर्टिकल 209 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीडियर इन ए लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ऑन फाइनेंशियल बिल. आर्टिकल 210 क्या बोलता है? लैंग्वेज टू बी यूज इन द लेजिस्लेचर. Article 211 restriction on decision on the legislature. Article 200 court not inquire in the proceeding of the legislature. Article 213 power of governor to promulgate ordinance in the recess of legislature.
अब देखो ये इतना पढ़ाना हमने, स्टेट लेजिस्लेचर से इतने क्वेश्चन तो नहीं आते, पर आ जाए फिर भी, इसलिए मैंने आपको जो आर्टिकल्स के बारे में कोई इंपोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा समझाया। पर ये सिमिलर है, स्टेट लेजिस्लेचर है ना वो एग्जैक्टली सिमिलर है टू द सेंट्रल, बस कुछ गवर्नर्स की पावर कम है तो वो देखना है बस आपको। बाकी तो वो ट्रिक्स मैंने बता दी कि ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है, इसके रिलेटेड है पीडीएफ में, तो आप वीडियो देखते हुए पता कर लेना, मतलब